गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। आज हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम क्या है, विंड, क्लाइमेट, ओशन करंट। ठीक है, आज देखेंगे हवा कैसे चलती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है वो है हवा कैसे चलती है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं, हवा कैसे चलती है, हाउ विंड इज़ क्रिएटेड। ठीक है, विंड चलती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलती है। जैसे हमारे पास एक गुब्बारा है, बैलून है। बैलून के अंदर क्या होती है, हाई प्रेशर होता है ना, हाई प्रेशर हवा की वजह से जब बैलून हम खोल देते हैं बाहर, क्या लो प्रेशर, तो बैलून से हवा क्या जाती है, बाहर जाती है। ऐसे चलती है हवा। ठीक है, चलो अब लो प्रेशर बनता क्यों वो देखते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा सूरज है ना, सूरज क्या करता है, गर्मी हीट पैदा करता है, अर्थ पे हीट पैदा करता है। हीट की वजह से ना लो प्रेशर बनता है। यहाँ पे हीट की वजह से क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। हीट की वजह से लो प्रेशर बनता है। अब यहाँ पे कहीं कहीं पे क्या होगा, हाई प्रेशर भी होगा ना ठंड की वजह से, जिसके कारण क्या चलती है, हवा चलती है हाई प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, हम हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या चलती है, हवा चलती है। जो हमारी गर्म हवा होती है ना, वो हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करती है। जो गर्म हवा होती है वो कैसे ऊपर उठने की कोशिश करती है, ऐसे हीट की वजह से ऊपर उठने की कोशिश करती है। ठीक है, वार्म एयर राइजेस। ठीक है, और लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। जब वार्म एयर ऊपर उठ जाती है तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर। इसको भरने के लिए यहाँ पे क्या आता है, हाई प्रेशर की हवा, तो ऐसे हवा ब्लो करती है। कोल्ड एयर क्या करती है, सिंक करती है, नीचे नीचे बैठने की कोशिश करती है, हाई प्रेशर, और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, हवा समझ गए कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारे जो अर्थ है इस पे हवा कैसे चलती है। ठीक है, देखो अर्थ पे हवा कैसे चलती है वो पढ़ते हैं। देखो जो हमारा इक्वेटर होता है ना, इस पे ना सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होती है, गर्मी होती है। बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ऊपर क्या है, ऊपर क्या, सब ट्रॉपिकल लो, सब ट्रॉपिकल हाई। सब ट्रॉपिकल हाई मतलब यहाँ पे क्या होता है, सब ट्रॉपिकल हाई मतलब यहाँ पे ठंड होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, ठंड होती है। इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे क्या होती है, ठंड होती है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरह क्या चलेगी, हवा चलेगी। हवा चलेगी ऐसे। ठीक है, ऐसे हवा यहाँ पे चलेगी। हवा ऊपर से नीचे की तरफ चलेगी, हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ। पर इसमें एक और इफेक्ट होता है, वो होता है क्रियोलिस फोर्स। क्रियोलिस फोर्स, ये क्रियोलिस फोर्स क्या होती है, क्रियोलिस फोर्स क्या होती है, ये हवा को डिफ्लेक्ट कर देती है। क्रियोलिस फोर्स क्यों, अर्थ बहुत स्पीड से घूम रहा है ना, अर्थ बहुत स्पीड से घूम रहा है। जब अर्थ बहुत ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है तो क्या करती है, ये अर्थ इस हवा को डिफ्लेक्ट कर देता है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से हवा क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, और हवा चलती है ऐसे। ऐसे हवा चलती है। ठीक है, ऐसे हवा चलती है, समझ गए, ऐसे ही नीचे चलेगी। ठीक है, अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, जो ऊपर वाला हेमिस्फेयर है, हवा यहाँ पे राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। अगर इस साइड राइट होता है ना, तो इस साइड क्या होती है, हवा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और इस साइड क्या, हवा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ऐसे ही जब नीचे चलता है, नीचे नीचे जो हवा है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होती है, वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की तरह यहाँ पे राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, नीचे लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, लेफ्ट इस साइड है ना, तो इस साइड हवा डिफ्लेक्ट हो जाती है। समझ गए ये, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। नॉर्थ में हेमिस्फीयर में राइट की तरफ हवा डिफ्लेक्ट होगी, और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। ठीक है, अब ऊपर भी यही होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे कंपैरेटिवली लो प्रेशर बन जाता है, कंपैरेटिवली लो प्रेशर बन जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पोलर है ना, पोल्स में तो बहुत ज़्यादा ठंड है, पोल्स में तो बहुत ज़्यादा ठंड है, तो यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। इस हाई प्रेशर के कारण यहाँ पे क्या बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। इस हाई प्रेशर के कारण यहाँ पे क्या बन जाता है, लो प्रेशर। और यहाँ पे भी हवा चलती है। ठीक है, यहाँ पे हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और हवा किस तरफ को डिफ्लेक्ट कर जाएगी, इस तरफ को डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या चलेगी, हवा चलेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऊपर को हवा क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। यहाँ पे हवा ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगी क्रियोलिस फोर्स की वजह से। ठीक है, ऐसे पूरे अर्थ पे हवा चलती है। ऐसे ही नीचे होगा, जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे भी होगा। ठीक है, समझ गए हवा कैसे चलती है। चलो अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, अब जो जिस 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 डायरेक्शन में विंड चलती है ना, उसी उसी की वजह उसका नाम पड़ता है। ठीक है, विंड का नाम किससे पड़ता है, जिससे वो हवा जनरेट हुई थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हवा कहाँ से जनरेट हुई थी, इस वाली साइड से। इस वाली साइड को देखो, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं, इधर बोलते हैं हम ईस्ट, इधर क्या बोलते हैं वेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं।
तो इसीलिए जो इधर से हवा जनरेट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्ली बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्ली। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्ली बोलते हैं इनको, क्योंकि ये ईस्ट से जनरेट हुई थी, नॉर्थ ईस्टर्ली बोलते हैं। ये कहाँ से जनरेट होती है, देखो ये ध्यान से देखो, तो वेस्ट से जनरेट होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्लीज। समझ गए, इनको बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्लीज। ठीक है, ये ऊपर वाली है क्योंकि ये वेस्ट से जनरेट हुई है। ऐसे इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे साउथ ईस्टर्लीज। ठीक है, और नीचे वाली जो होंगी इनको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्टर्लीज, क्योंकि ये वेस्ट से जनरेट हुई है। ठीक है, ये कहाँ से जनरेट हो रही है, इस साइड क्या होता है, ईस्ट, इनको भी क्या बोलेंगे, ईस्टर्लीज बोलेंगे। ये कहाँ से जनरेट हो रही है, वेस्ट से, तो इसको वेस्टर्लीज बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, वेस्टर्लीज। ठीक है, क्योंकि ये वेस्ट से जनरेट हो रही है। ये वाली कहाँ से जनरेट हो रही थी, ये वाली जनरेट हो रही थी ईस्ट से, तो इनको क्या बोलेंगे, ईस्टर्लीज। ठीक है, ईस्टर्लीज। और इधर वाले को क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज। ठीक है, देखो यहाँ से ईस्टर्लीज आई और यहाँ पे वेस्टर्लीज आई, और यहाँ पे क्या क्या ये दोनों आके मिल गई। जो ये पॉइंट होता है ना, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं ITCZ। जो ITCZ पॉइंट होता है ना, यहाँ पे ना कोई हवा नहीं चलती, बहुत काम एरिया होते हैं, बहुत ज़्यादा काम एरिया होते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, ITCZ, जहाँ पे नॉर्थन ईस्टर्लीज और सदर्न ईस्टर्लीज मिलती है ना, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं ITCZ। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा काम एरिया होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, काम एरिया होता है। शिफ्ट अपवर, जो ITCZ है ना, वो अपवर शिफ्ट हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इन समर। ठीक है, समर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है ना, जो ITCZ है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और विंटर में भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर शिफ्ट हो जाता है। क्यों शिफ्ट होगा ऊपर, क्योंकि समर में ये जो हाई पॉइंट है ना, ये लो पॉइंट है, यहाँ पे क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी ना, जिसके कारण जो हाई पॉइंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए ITCZ ऊपर चला जाता है। ठीक है, लो पॉइंट ऊपर थोड़ा हो जाएगा और हाई पॉइंट भी थोड़ा ऊपर हो जाएगा, इसके कारण ITCZ जो है ऊपर चला जाता है। कब, समर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, समझ गए ये चीज़। चलो अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, अब यहाँ पे हवा चलती है तो यहाँ पे ना अलग अलग साइकिल्स बन जाते हैं। ये वाला यहाँ पे ना अलग अलग साइकिल बन जाती है। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, इक्वेटर से ऊपर जा रही है हवा ना, बताया था अभी मैंने। अब हवा इस साइड जाएगी। ठीक है, इस साइड जाएगी, फिर इधर से फिर ये नीचे जाएगी। ठीक है, फिर ये इस साइड जाएगी, ऐसे करके यहाँ पे एक साइकिल बन जाता है, सेल बन जाता है। इसी सेल को हम क्या बोलते हैं, हेडले सेल बोलते हैं। यहाँ पे क्यों बना, क्योंकि यहाँ से जब हवा ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर। यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या आती है, विंड आती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या क्या बन जाता है, ऐसे करके सर्कल बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं हेडले साइकिल। ये विंड ऊपर क्यों उठी है, क्योंकि यहाँ पे सूरज पड़ रहा है, सूरज की गर्मी की वजह से विंड ये ऊपर भी उठ रही है। ठीक है, इसी कारण ये सर्कल बन जाए, इसी को बोलते हैं हेडले साइकिल। ऐसी ऊपर भी साइकिल बन जाती है, उसको बोलते हैं फेरले साइकिल। ऐसे हवा गोल गोल घूमेगी, इसी को बोलेंगे फेरले साइकिल। और सबसे ऊपर वाला साइकिल होता है, इसको बोलते हैं पोलर साइकिल। ठीक है, इसको बोलते हैं फेरल साइकिल, और नीचे वाले को हेडले साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, जो हमारा वो था ना ITCZ, उसी को हम डोल्ड्रम जोन भी बोलते हैं, डोल्ड्रम जोन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोलराइज फोर्स क्या होती है, ज़ीरो होती है, और विंड भी क्या होती है, काम होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, विंड भी काम होती है, और क्या होता है, विंड कोलराइज फोर्स भी क्या होती है, जीरो होती है। कहाँ पे, ITCZ की जगह पे। ठीक है, बस इन साइकिल्स का नाम याद करना। ठीक है, ये होते क्यों है, बहुत डीप, इतना डीप नहीं जाना हमने, बस ये समझना ये यहाँ पे क्या मतलब हेडले साइकिल बन जाता है, ऊपर क्या बनता है, फेरल साइकिल बन जाता है, और सबसे ऊपर कौन सा साइकिल बनता है, पोलर साइकिल। ठीक है, हवा घूमती है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम आगे। अब टाइप्स ऑफ विंड। ठीक है, ये समझ गए विंड चलती क्यों है, ये विंड क्यों चलती है, बस ये था। ठीक है, सर्कुलेशन साइकिल्स भी मैंने बता दिए। ठीक है, विंड क्यों चलती है मैंने आपको बता दिया। जो ये वाला साइकिल ये याद कर लेना ध्यान से, इस वजह से हेडर साइकिल बोलेंगे, उसको बोलेंगे फेरल साइकिल बोलेंगे। ठीक है, विंड क्यों चलती है मैंने बता दिया। अब चलते हैं हम आगे। ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज भी मैंने आपको बता दिया ना, ईस्टर्लीज क्या होती है, वेस्टर्लीज भी क्या होती हैं, ये भी बता दिया मैंने आपको। अब चलते हैं हम आगे जो है टाइप्स ऑफ विंड। दो तरह की विंड होती है, एक तो परमानेंट विंड होती है और एक होती है लोकल विंड। जो परमानेंट विंड होती है इनको हम ट्रेड विंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये परमानेंट ब्लो ही होती रहती हैं, परमानेंट चलती रहती हैं, जिसके कारण जो शिप होती है ना, ट्रेडिंग शिप होती है, शिप को ट्रेडिंग में हेल्प मिलती है। ठीक है, शिप को सेल करने में हेल्प मिलती है, शिप को चलने में हेल्प मिलती है, ये परमानेंट चलती है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड बोलते हैं। और लोकल विंड जो लोकली चलती है हमारे एरियाज़ में, जैसे इंडिया में चलती है लू। ठीक है, वो हम पढ़ते हैं कौन कौन सी होती है। ठीक है, सबसे पहले हम परमानेंट विंड के बारे में बताते हैं, ट्रेड विंड। ठीक है, देखो ये ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज जो हमने पढ़ी थी ना, ये परमानेंट विंड है, ये चलती रहती हैं। ठीक है, ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज। ठीक है, ईस्टर्लीज कहाँ पे चलती है मैंने बताया अभी, ट्रॉपिकल एरिया में।
ठीक है। ये वाला जो एरिया होता है ट्रॉपिकल एरिया होता है और पोलर एरिया में, ये वाला एरिया पोलर एरिया है, ये वाला एरिया कौन सा एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया। यहाँ पे कौन सी विंड चलती है, ईस्टर्लीज, ठीक है। और वेस्टर्लीज ये दो ट्रेड विंड्स हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। चलो अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया ना, यहाँ पे चलती है, ये कौन सी विंड है, ईस्टर्लीज, ये भी ईस्टर्लीज है, ये वेस्टर्लीज है, ठीक है। और ये भी वेस्टर्ली है, ये ईस्टर्ली, ठीक है। ये हमने आपको सारा पढ़ा दिया। अब इनके नाम अलग अलग होते हैं। डोल्ट्रम, मैं डोल्ट्रम बता दिया क्यों, क्योंकि ये काम होता है इसलिए इसको डोल्ट्रम बोलते हैं। जो 30 डिग्री वाला लैटीट्यूड होता है ना, इसको हम हॉर्स लैटीट्यूड बोलते हैं। अब इसको हम हॉर्स लैटीट्यूड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ITCZ बनता है, ठीक है। ITCZ बनता है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी क्या बनता है यहाँ पे भी क्या बनता है, ITCZ बनता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या बनता है, बहुत काम क्या बनता है, बहुत ज़्यादा काम क्या बनता है यहाँ पे, वेदर, ठीक है। इसका नाम हॉर्स लैटीट्यूड क्यों बना, क्योंकि पुराने समय में यहाँ पे शिप से क्या होती थी, सेल करती थी। जब शिप सेल करती थी, यहाँ पे आके देखते थे शिप ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, एक जगह रुक जाती थी। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक घोड़े लेके जाते थे ना ट्रेड करने के लिए, एक बंदे को बेचने के लिए दूसरे बंदे को, पुराने ज़माने में। तो क्या है, जो घोड़े थे ना, इनको इन्होंने क्या पानी में घेर दिया। पानी में क्यों घेर दिया, ताकि शिप का वेट कम हो और शिप चल पाए, ठीक है। तो इसी के नाम से इसका नाम क्या पड़ गया, हॉर्स लैटीट्यूड, 30 डिग्री वाले को, ठीक है, ITCZ। और इसको डोल्ट्रम बोलते हैं। ऐसे नीचे भी बनेगा हॉर्स लैटीट्यूड, ठीक है। चलो ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटीट्यूड बोलते हैं। यहाँ पे बहुत काम होती है और यहाँ पे बहुत एयर नहीं चलती, ठीक है। अब कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। कोरियोलिस फोर्स जो मैक्सिमम होती है ना, मैक्सिमम कहाँ पे होती है, मैक्सिमम पोल्स पे चाहिए। पोल्स का जो एरिया बहुत कम है ना, तो यहाँ पे अर्थ को बहुत स्पीड से घूमेगी ना, मतलब बहुत स्पीड से घूमेगी। तो कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है कहाँ पे, पोल्स पे। और जो इक्वेटर है, यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पे सबसे कम क्या होती है, ज़ीरो होती है। यहाँ पे इक्वेटर पे क्या, कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। ये मैंने बता दिया। एट हायर लैटीट्यूड विंड रोटेट अ लॉट, फ्लो पैरेलल टू आइसोबार, ठीक है। चलो अब आइसोबार क्या होता है, ये आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आइसोबार क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर सेम होता है, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जो विंड है ना, इतनी तेज़ चलती है ना, जो 40 डिग्री साउथ, ठीक है, 40 डिग्री साउथ लैटीट्यूड और 50 डिग्री साउथ लैटीट्यूड और 60 डिग्री साउथ लैटीट्यूड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड चलती है। तो इनका नाम रख देते हैं हम। जो 40 डिग्री साउथ में जो विंड चलती है बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, क्योंकि नीचे क्या है, पानी है ना। साउथ में देखो, साउथ जो हेमिस्फेयर है हमारा, ये हमारा अर्थ है ना, जो साउथ हेमिस्फेयर है, यहाँ पे क्या लैंड बहुत कम है, बस यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया है और अफ्रीका है, बहुत लैंड कम है, ठीक है। पर ऊपर लैंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, क्योंकि इसको रोकने के लिए कोई लैंड नहीं है। लैंड में क्या होते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, जिसके कारण एयर्स रुक जाती हैं, और माउंटेन्स वगैरह होते हैं, जिसके कारण एयर रुक जाती है, ठीक है। पर यहाँ पे माउंटेन वगैरह नहीं होते साउथ हेमिस्फीयर में, इसलिए यहाँ पे एयर भी बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, ठीक है। इसलिए इनका नाम रख देते हैं हम। 40 डिग्री जो साउथ में एयर चलती है, उसका नाम क्या है, रोरिंग 40s। 50 डिग्री साउथ में चलती है, उसको क्या नाम से जानते हैं, फ्यूरियस 50। 60 डिग्री साउथ से स्क्रीमिंग 60, 60 से एस और S60। ऐसे ही हम 40 से याद कर सकते हैं, ठीक है। 5 से F याद कर सकते हैं और F, ठीक है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इनको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लेस लैंड मास है, इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं एयर, स्लो डाउन करते हैं, ठीक है। ये आइसोबार, अभी मैंने आइसोबार पढ़ा। आइसोबार क्या होते हैं, जहाँ पे लैंड कनेक्टिंग पॉइंट्स हैविंग सेम प्रेशर, यहाँ पे सेम प्रेशर होता है, ठीक है। यहाँ पे 108 डिग्री प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे। तो इस यहाँ पे सारे पे 108 मेगा प्रेशर है। तो इस सारे पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, आइसोबार, ठीक है। यहाँ पे सेम प्रेशर है, जैसे यहाँ पे भी 10 पास्कल प्रेशर है, यहाँ पे भी 10 पास्कल प्रेशर है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को अगर हम जोड़ देंगे तो इनको क्या बोलेंगे, आइसोबार्स बोलेंगे। चलो ये थे आइसोबार्स। चलो अब जो नेक्स्ट वो है जियोस्ट्रॉफिक विंड। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स कहाँ पे चलती है, विंड डेट ब्लो पैरेलल टू आइसोबार, ठीक है। जो आइसोबार के पैरेलल विंड चलती है ना, इनको क्या बोलते हैं, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। चलो अब चलते हैं हम आगे। चलो अब लोकल विंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लोकल विंड्स, डिफरेंट तरह की लोकल विंड्स होती हैं, इनको आपको याद करना है, ठीक है। डिफरेंट तरह की जो लोकल विंड्स हैं, एक मिनट, हाँ, डिफरेंट तरह की लोकल विंड्स हैं, इनको आपको याद करना है, ठीक है। ये एक तो सिर्फ को जो इंडिया में जाते हैं, इसका नाम क्या है, लू है, ठीक है। ऐसी कारा ब्रनम, ठीक है, फोइन, बोरा, बिजार्ड, मिस्ट्रल, ठीक है,
हार्मटन, जोंडा, पेपामेरो, सेंटा आना, चिनोक, ट्विस्टर, और जो ऑस्ट्रेलिया में चलती है उसका नाम क्या है, ब्रिक फेल्डर, कैमसिन। ठीक है, ये सारी आपको विंड्स याद करनी है। आप देखो कि इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अफ्रीका में देखो कौन कौन सी चलती है। सारिको विंड चलती है, ये आपको अफ्रीका में याद करनी है। इसको एको नाम से जानते हैं, ब्लड रेन के नाम से भी जानते हैं इस विंड को। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, स्टार्ट फ्रॉम ब्लड लाल तरह की, ऐसे लगता है भी लाल तरह की रेन गिर रही है। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट करती है, सहारा से स्टार्ट होती है और मेडिटेरियन सी में जाके मेडिटेरियन सी को क्रॉस करती है। ठीक है, कौन सी है ये, साइक्रो, ये अफ्रीका की विंड है। ठीक है, और दूसरी है खामसिन। ठीक है, ये वाली विंड भी अफ्रीका की है। ये कहाँ से चलती है, ये रहने दो। हरमंटन भी अफ्रीका की है। इसको हम डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि हेल्थ बेनिफिट्स लेके आती है अफ्रीका के लोगों के लिए। ठीक है, जैसे अफ्रीका की 3 विंड्स। अब हम पता है यूरोप की जो विंड्स हैं अलग अलग। यूरोप की विंड है एक बोरा, मिस्त्रल और फोयान। ठीक है, ये 3 विंड कहाँ की है, यूरोप की है। बस आपको नेम याद करने हैं। ठीक है, इंडिया की आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है लू। ये हॉट और ड्राई समर में जो विंड चलती है इसको हम लू बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की आपको अच्छे से याद करनी है, चिनोक अच्छे से याद करनी है, सेंटा आना अच्छे से याद करनी है, बिल्डार्ड, ये 3 विंड से याद करनी है। साउथ अफ्रीका की है पैम्पारो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की है ब्रिक फेल्डर। ये सारी विंड्स आपको याद करनी है। ठीक है, ये थी हमारी लोकल विंड्स और ट्रेड विंड्स के बारे में। हमने अभी तक 3 टॉपिक कर लिए, विंड क्यों चलती है, ट्रेड विंड, परमानेंट विंड और लोकल विंड्स। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, थोड़ा कन्फ्यूजिंग टॉपिक था। ठीक है, और इसको अब अच्छे से समझ लेना एक बार। अब चलते हैं हम लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। ये क्या होता है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होते हैं, कोस्टल विंड्स। ठीक है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज ये क्या होता है, सी ब्रीज लैंड ब्रीज ये क्या होता है, इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। चलो अब ध्यान से समझना क्या होता है ये एनाबैटिक। चलो ये भी थोड़ा देख लो, एनाबैटिक और कैटाबैटिक विंड्स कौन सी होती हैं। ठीक है, ये हमारा माउंटेन है। ठीक है, जब डे टाइम में क्या होगी, डे टाइम में जो विंड होती है वो मैंने बताया था ना ऊपर को उठती है गर्मी की वजह से। तो यहाँ पे क्या होगी, विंड ऊपर को उठेगी पहाड़ पे, इसी को बोलते हैं एनामेटिक विंड। ठीक है, जब ऊपर को उठती है अप स्लोप विंड। ठीक है, अब जब नाइट को होगी तो यहाँ पहाड़ से क्या आ जाएगी, विंड नीचे को आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, और जो रात की विंड होती है वो हाई प्रेशर क्रिएट करेगी, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इसका बोलते हैं कैटाबैटिक विंड। ठीक है, कैटाबैटिक विंड जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक है, ये एनाबैटिक और कैटाबैटिक आप समझ गए होंगे। चलो अब एनाबैटिक मतलब जो ऊपर को उठ रही है, कैटाबैटिक जो नीचे को आ रही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में। देखो जो हमारा सी होता है ना, जो हमारा पानी होता है, ये मोटेरियन होता है, ये ना ही जल्दी गर्म होता है और ना ही जल्दी ठंडा होता है। ठीक है, जो हमारा लैंड होती है ना वो बहुत जल्दी गर्म और ठंडी हो जाती है। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है, जैसे हमारा ये सूरज है, जब ये सूरज लैंड पे पड़ेगा ना तो इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। सूरज लैंड पे पड़ेगा, इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी इंक्रीज़ होएगा। पर एज़ कम्पेयर टू जो हमारा ओशन है ना, ये बहुत धीरे धीरे गर्म होएगा। ठीक है, बहुत धीरे धीरे गर्म होएगा। तो लैंड तो बहुत गर्म होगी, और हमारा जो ओशन है वो क्या है, ठंडा है। ओशन क्या है, ठंडा है। अब जो ओशन ठंडा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, ठंडे के करके हाई प्रेशर बनता है, और यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर। तो क्या होएगा, यहाँ से हवा चलेगी ओशन से, और कहाँ पे चल जाएगी, लैंड पे चल जाएगी। ठीक है, और फिर ये क्या चलेगी, ऊपर चल जाएगी। ठीक है, ठंडी हवा जो गर्म हवा होती है वो क्या ऊपर जाती है, अब ऊपर जाएगी, और ऊपर से फिर इस तरफ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर, और ऐसे क्या चल जाएगी, हवा चलने स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सी ब्रीज होती है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, वो चलती है हमारी सी से लैंड की तरफ। ठीक है, अब रात के समय देखो क्या होगा, रात के समय एट नाइट लैंड ब्रीज चलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रात के समय जो हमारी ज़मीन है बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है ना, पर जो हमारा पानी है बहुत धीरे धीरे ठंडा होगा। ठीक है, तो हमारी ज़मीन बहुत जल्दी ठंडी होगी, और क्या चलेगा, हवा कहाँ से चलेगी, ज़मीन से पानी की तरफ। ठीक है, अब ज़मीन से पानी की तरफ, और जहाँ पे गर्म हवा है तो ऊपर उठेगी, और ऐसे करके सर्कल बन जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लैंड ब्रीज। आप समझ गए होंगे लैंड ब्रीज क्या होता है, सी ब्रीज क्या होता है। ठीक है, ये होते हैं लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ठीक है,
चलो, जो ये है ना भी बहुत ये धीरे धीरे गर्म होता है ओशन, और बहुत जल्दी बहुत धीरे धीरे गर्म होता है ओशन, और बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है ओशन। इसी को हम मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी बोलते हैं, ठीक है। मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी बोल देते हैं इसको, मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी, मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ ओशन, ओशन या वाटर, ठीक है। फिर ये बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं साइक्लोन। साइक्लोन्स क्यों आते हैं, साइक्लोन्स क्यों आते हैं ये ध्यान से समझना, ठीक है। एक जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी यहाँ पे, वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब इसके आसपास क्या होते हैं, हाई प्रेशर। यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो हाई प्रेशर इस तरफ आना चाहेगा, यहाँ से भी इस तरफ आना चाहेगा हाई प्रेशर, और यहाँ से भी इस तरफ आना चाहेगा हाई प्रेशर, और यहाँ से भी। पर ये सीधा नहीं आता। इससे क्या होता है, जब क्रियोलिक फोर्स लगी तो इसको विंड क्या कर देगी, इस तरफ को रोटेट कर देगी, यहाँ से भी इस तरफ को रोटेट कर देगी। किसकी वजह से, क्रियोलिक फोर्स की वजह से क्या हो जाती है, इसमें डिफ्लेक्शन हो जाती है क्रियोलिक फोर्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, साइक्लोन बन जाता है, ठीक है। लो प्रेशर जब हाई प्रेशर इसके अंदर आता है तो क्या बन जाता है, साइक्लोन बन जाता है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन बनता है ना, तो जो हमारी विंड है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है। कैसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। विंड कैसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमती है विंड, ठीक है। कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज, ठीक है, ड्यू टू क्रियोलिक फोर्स, ठीक है। इक्वेटर पे साइक्लोन नहीं आते कभी भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रियोलिक फोर्स क्या होती है, जीरो होती है। क्रियोलिक फोर्स जीरो होती है, इसलिए यहाँ पे हमको साइक्लोन नहीं दिखते। क्रियोलिक फोर्स की वजह से ही साइक्लोन आते हैं, भी घूमते हैं वो, ठीक है। जो जो हमारा सेंटर होता है ना वो किसका, साइक्लोन का, इसको हम आई ऑफ साइक्लोन बोलते हैं। और ये बहुत काम होता है यहाँ पे, बहुत काम होता है। और यहाँ पे हवा नहीं चलती, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर है ना, हवा ऊपर उठ जाती है यहाँ से, तो यहाँ पे बहुत काम होता है। और यहाँ पे कोई क्लाउड नहीं बनता, ये बहुत काम एरिया होता है, नो रेन एरिया, ठीक है। बीच वाला जो एरिया होता है, इसको हम आई ऑफ साइक्लोन भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम आगे, साइक्लोन की फॉर्मेशन और साइक्लोन की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कंडीशन वेरिएबल साइक्लोन के लिए कौन कौन से होते हैं, लार्ज सी सरफेस से टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ क्रियोलिक फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट होगी रेन, हवा, ठीक है। स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड में जब स्मॉल वेरिएशन आएगी उसकी वजह से। एंड प्री वीक लो प्रेशर एरिया, मतलब लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, ठीक है। अब जब साइक्लोन आता है ना, उसकी वजह से क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन जाते हैं। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड मैंने क्लाउड वाले चैप्टर में पढ़ाया था ना, बहुत जो बड़े बड़े क्लाउड होते हैं, ये बेसिकली जो हमारे निम्बस क्लाउड होते हैं ना, निम्बस जो नीचे क्लाउड होते हैं, रेड बेरिंग क्लाउड होते हैं, और ऊपर जो सन के पास क्यूमुलस क्लाउड होते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं आपस में जब साइक्लोन आता है, तो इससे बहुत बड़ा क्लाउड बन जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा क्लाउड बन जाता है, ठीक है। और जो जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत हैवी रेनफॉल होती है और थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। चलो अब आगे चलते हैं, साइक्लोन एट हाई लैटिट्यूड। जब ऊपर जाएंगे ना, तो देखो जहाँ पे जो टेम्परेचर लो है ना, जहाँ पे टेम्परेचर लो है ना, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, पोल्स के पास जा रहे हैं, तो क्या क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा लो होता है। पर यहाँ पे भी क्या आते हैं, साइक्लोन आते हैं। यहाँ पे साइक्लोन क्यों आते हैं, फ्रंटोजीनियस के कारण। फ्रंटोजीनियस का मतलब क्या होता है, फ्रंट का जीनियस मतलब होता है भी जब दो एयर के फ्रंट मास आपस में मिलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे गर्म एयर का मास आ रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है, गर्म एयर का मास आ रहा है, हॉट एयर का मास आ रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है, कोल्ड एयर का मास आ रहा है। जब ये दोनों एक दूसरे में मिलते हैं ना, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, साइक्लोन मिल जाता है, साइक्लोन बन जाता है, ठीक है। इसी को फ्रंटोजीनियस बोलते हैं हम। जब एक गर्म एयर का मास ठंडी एयर के मास से मिल जाता है, तो इसके कारण साइक्लोन बन जाता है, ठीक है। इसी को हम फ्रंटोजीनियस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। दिस कॉज टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है, इससे टेम्परेट साइक्लोन बन जाता है यहाँ पे। और एक्स्ट्रा टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं हम इसको। समझ गए टेम्परेट साइक्लोन क्यों बनता है, जब गर्म एयर और ठंडी एयर आपस में मिल जाते हैं, इसके कारण साइक्लोन बनता है। फ्रंटोजीनियस साइक्लोन बोलते हैं, फ्रंटोजीनियस साइकिल, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स, ठीक है। देखो जो कंपेयर करते हैं, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन में क्या डिफरेंस होता है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो इसमें सी में फॉर्म होता है। टेम्परेट साइक्लोन कहाँ पे फॉर्म होता है, लैंड में भी हो सकता है, सी में भी हो सकता है, ठीक है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है मोर डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि जहाँ पे लो प्रेशर ज़्यादा बनेगा तो हवा यहाँ पे ज़्यादा आएगी, तो इसके कारण ये मोर डिस्ट्रक्टिव होता है। पर टेम्परेट होता है लेस डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि ठंडी हवा जब मिलेगी वो इतना
इतने डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाती, ठीक है, इतनी जोर से वो नहीं आएगा साइक्लोन, ठीक है। ये बहुत कम फ्रीक्वेंट होता है, ठीक है, बहुत गर्मी बहुत कम फ्रीक्वेंट होता है, पर जो हमारा टेम्परेट साइक्लोन है बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत आता रहता है, ठीक है, क्योंकि गर्म हवा ठंडी हवा तो चलती ही रहती है, इसके कारण ये आता ही रहता है, ठीक है। इसमें एयर कैसे फ्लो करती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलता है ट्रॉपिकल जो हमारा साइक्लोन होता है, और जो हमारा टेम्परेट साइक्लोन होता है वो कैसे चलता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलता है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है, ये था इनके में डिफरेंस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन क्या होता है, एंटी साइक्लोन इसका ये उल्टा होता है, ठीक है, हाई प्रेशर बन जाता है यहाँ पे, एक जगह बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर बन जाता है, और आसपास क्या होता है, लो प्रेशर होता है, इसके आसपास क्या होता है, लो प्रेशर होता है, जिसके कारण जो हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जाएगा और घूमेगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम एंटी साइक्लोन। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, ठीक है, एक जगह हाई प्रेशर पर क्रिएट हो जाता है, उसके आसपास क्या होता है, लो प्रेशर, और क्रियोरिक फोर्स की तरफ वो घूमेगा, उल्टा घूमेगा, तो इसी को बोलते हैं एंटी साइक्लोन, ठीक है। एंटी साइक्लोन जो होता है वो क्लॉकवाइज घूमता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज, पर जो हमारा सिंपल साइक्लोन था वो कैसे घूम रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे क्लॉकवाइज, ठीक है, इसी को बोलते हैं एंटी साइक्लोन। चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है वो है स्टॉर्म्स। अलग अलग जो हमारी विंड्स है ना, जो हमारे अलग अलग साइक्लोन है उनका अलग अलग नेमिंग होती है, अलग अलग शहरों में, ठीक, अलग अलग जगह में, ठीक है। अटलांटिक ओशन में जब स्टॉर्म आते हैं उसको बोलते हैं हरिकेन, हरिकेन बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं इसको, विली, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं इसको, विली, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में विली। अटलांटिक ओशन में क्या बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं, और वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ सी में क्या बोलते हैं इसको, टाइफून। वेस्टर्न जो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे क्या बोलते हैं, टाइफून। इंडियन ओशन में क्या बोलते हैं, साइक्लोन ही बोलते हैं हम इंडियन ओशन में सिंपल साइक्लोन ही बोलते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है कोयपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। इसमें पढ़ेगा आगे, चलो इसी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमारे जो टेम्परेचर है, ये आगे वाले लेसन में पढ़ लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चलो इसको हम देखते हैं, पहले हम ओशन कंप्लीट करते हैं, फिर क्लाइमेट पे आएंगे, ठीक है। अब ओशन करंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा है साइक्लोन्स के बारे में, अब ओशन करंट्स के बारे में पढ़ते हैं। जो कोयपन साइक्लिंग क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसको सॉइल वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे, इधर भी पढ़ सकते हैं, देखते हैं अभी अगर टाइम बचा तो। टाइप ऑफ ओशन करंट्स, ठीक है, आपको पता है जो हमारा सरफेस है वो 10% है, डीप सी कितने 90% है डीप सी, ठीक है, हमारा डीप सी कितने 90%, ठीक है। रीज़न ऑफ ओरिजिनेटिंग करंट क्यों बनते हैं ओशन में, हीटिंग ऑफ सन, जब सन की हीट होती है उसकी वजह से, जब सन की हीट होती है यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, और विंड जब चलेगी तो पानी को क्या बनेगी, लेयर बनेगी, तो विंड की वजह से डेंसिटी डिफरेंस, ठीक है, डेंसिटी डिफरेंस मतलब हमारा जो पानी है वो नमकीन है ना, नमकीन, ठीक है, नमकीन है, जो हमारा नमक है वो नीचे बैठेगा, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, लो, यहाँ पे क्या लेस डेंसिटी क्रिएट हो जाएगी, तो ये जो नमक है ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर ऐसे करके क्या बनता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिवर्स आ रही हैं, रिवर्स और सॉल्ट लेके आ रही है, मतलब और मिट्टी लेके आ रही है, वो नीचे बैठने की कोशिश करेंगी, तो ऐसे करके क्या बन जाता है, यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस के कारण यहाँ पे क्या होते हैं, फ्लो होती है किसकी, ओशन करंट की, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा नमक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नमक है, यहाँ पे क्या है, पानी में नमक नहीं है, मतलब बहुत कम सॉल्ट है, बहुत कम डेंसिटी है, तो पानी जो होएगा ना, जिसमें ज़्यादा नमक है वो लो डेंसिटी की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो इसके कारण भी क्या चलता है हमारा ओशन करंट। पहले तो हमारा हीट ऑफ सन की वजह से, दूसरा है विंड, जब हवा चलती है उसकी वजह से, डेंसिटी डिफरेंस, ठीक है, जहाँ पे नमक ज़्यादा जहाँ पे कम है जिसके कारण चलती है। चौथी है क्रियोलिस फोर्स क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है ना एयर को, उसकी वजह से भी क्या चलती है, ओशंस में करंट्स चलती हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या चलती है, ओशन में करंट, ठीक है, ये भी समझ गए। और कोस्ट लाइन ऑफ कॉन्टिनेंट की वजह से भी क्या चलती है, ओशन में करंट चलती हैं, ठीक है। अब डिफरेंट तरह की करंट्स होती है, एक तो कोल्ड करंट होती है, एक वार्म करंट होती है, ठीक है, कोल्ड करंट और वार्म करंट, ठीक है। कोल्ड जो वाटर मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल से इक्वेटर की तरफ चलता है वाटर, ठीक है। जो हमारा पोल्स है ना वो क्या है, हमारी कोल्ड है ना, तो यहाँ से कोल्ड पानी लेके आती है और किसकी तरफ चलती है, इक्वेटर की तरफ ये चलती हैं, ठीक है।
और इक्वेटर जो हमारा इक्वेटर, यहाँ पे क्या पड़ता है, सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे पानी क्या होता है, गर्म होता है। तो ये पानी, इसी को हम बोलते हैं वार्म ओशेनिक करंट। ठीक है, जो हमारा गर्म पानी है ना, जो हमारा गर्म पानी है ऊपर उठता है, और जो हमारा ठंडा पानी है वो गर्म पानी की तरफ आने की कोशिश करता है। ठीक है, गर्म पानी की तरफ आने की कोशिश करता है। इसके कारण भी क्या चलती है, हमारी ओशंस करंट चलती हैं। ठीक है, अब डिफरेंट तरह की ओशन करंट है, कोई कोल्ड है, कोई ठंडी है। ठीक है, जैसे कैलिफोर्निया करंट होगी, पेरू करंट होगी, ब्राज़ील करंट होगी, बेंगलोर करंट होगी। ठीक है, ऐसे डिफरेंट करंट है हमारी। हम इसको याद कैसे करेंगे, देखो सिर्फ आप कोल्ड करंट याद कर लो, जो बाकी कौन सी हो जाएंगी, गर्म कैसी हो जाएंगी, वो वार्म करंट्स हो जाएंगी। ठीक है, अब कोल्ड करंट याद करने का तरीका क्या है, BP कंपनी गोल्फ WC इन कैलिफोर्निया। ठीक है, BP कंपनी गोल्फ खेल रही है, गोल्फ का वर्ल्ड कप खेल रही है कैलिफोर्निया में। BP कंपनी गोल्फ वर्ल्ड कप इन कैलिफोर्निया। ठीक है, B से बेंजुलिया। ठीक है, P से पेरू हैम्बल्टन। ठीक है, G से ग्रीनलैंड, O से ओएशियो, L से लैब्राडोर, F से फाकलैंड, C से कैनरी, W से वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, और कैलिफोर्निया से कैलिफोर्निया। ठीक है, ये सारी ठंडी करंट्स हैं। जो बाकी बच जाएंगी वो सारी कौन सी करंट्स होंगी, गर्म करंट होगी। ऐसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कौन सी बची, ब्राज़ील करंट बच गई, एल्गस करंट बच गई, गल्फ स्ट्रीम बच गई। ठीक है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बच गई, कुसिओरियो करंट बच गई। सारी कौन सी है, वार्म करंट है। ठीक है, आपने कोल्ड करंट ऐसे ट्रिक से याद कर ली, बाकी सारी कौन सी हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब जो हमारा लास्ट है, इसके कारण इफेक्ट क्या बढ़ता है। ठीक है, जो हमारी वार्म करंट एरिया होता है ना, बेस्ट फिशिंग जोन कौन सा होता है, वेयर वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मिक्स। जहाँ से वार्म और कोल्ड करंट मिलती है ना, वो बेस्ट फिशिंग जोन रहता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से देखो, जो हमारी कोल्ड करंट होती है ना, ये ऊपर से आ रही है, तो अपने साथ ये क्या लेके आती है, मिनरल्स लेके आती है। ठीक है, जो हमारी कोल्ड और जो हमारी वार्म करंट होती है वो कैसे होती है, ये हमारा ओशन है। ठीक है, वार्म करंट क्या होती है, नीचे से ऊपर की तरफ आने की कोशिश करती है। जब नीचे से ऊपर की तरफ आएगी तो नीचे से क्या लेके आएगी, वो मिनरल्स लेके आएगी। जिसके कारण क्या आएगी, नीचे से फिशेस भी ऊपर आएंगी। ठीक है, इसी कारण, और ऊपर क्या है, कोल्ड करंट है। इसी कारण जो हमारे यहाँ पे कोल्ड और वार्म करंट मिलती है, वो बेस्ट फॉर फिशिंग होता है। वो फिशिंग के लिए क्या होता है, बेस्ट एरिया होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल न्यू फाउंडलैंड, गल्फ स्ट्रीम एंड लैब्राडोर करंट। ठीक है, ये बेस्ट फिशिंग जोन होता है। ठीक है, अगला है डेजर्ट क्रिएशन। कोल्ड करंट के कारण डेजर्ट भी बन जाते हैं। ठीक है, जैसे जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ना डेजर्ट है, इस साइड एक डेजर्ट है। ठीक है, क्यों है डेजर्ट, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है ना, यहाँ से क्या चल रही है, कोल्ड करंट चल रही है ना, इसके कारण यहाँ पे डेजर्ट बन गया। क्यों बना, कोल्ड करंट की वजह से डेजर्ट, क्योंकि ये यहाँ पे ठंड पड़ गई। ठीक है, ठंड की वजह से डेजर्ट बनता है। क्यों बनता है, वो देखो, जब भी वार्म करंट होगी ना, गर्म करंट होगी, उसके कारण क्या होगा, ऊपर इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन के कारण क्या बनेगा, यहाँ पे बादल बनेंगे, बादल की वजह से फिर क्या होगी, बारिश होगी। पर कोल्ड करंट की वजह से बारिश नहीं होती। ठीक है, कोल्ड करंट की वजह से बारिश नहीं होती, इसी कारण यहाँ पे डेजर्ट बनते हैं। ये एक रीज़न है, बस यही एक रीज़न है। एक रीज़न ये भी है, यहाँ से इधर से विंड्स आती हैं, इधर से विंड आते हैं, यहाँ पे रेन कर देती हैं। ठीक है, यहाँ पे रेन कर देते हैं और यहाँ तक रेन नहीं पहुँच पाती, ये दूसरा रीज़न है। बेसिकली इसका रीज़न है, यहाँ पे रेन नहीं होती, कोल्ड करंट रेन कॉज नहीं करती, इसी कारण यहाँ पे क्या बन जाता है, डेजर्ट बन जाते हैं। किसके आगे, कोल्ड करंट के आसपास। ठीक है, मैक्सिमम डेजर्ट आर ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट। ठीक है, एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल हैं। ये वाला डेजर्ट, इसको बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, मोजावा कैलिफोर्निया में, अटकामा पेरू करंट की वजह से, नेबिया बेंगुला करंट की वजह से। ठीक है, ये सारे आप डेजर्ट याद कर लेना जो कोल्ड करंट की वजह से पड़ते हैं। ठीक है, और जो हमारी कोल्ड करंट है, वो फॉगी कंडीशन विच इज़ बैड फॉर हार्बरिंग। फॉगी कंडीशन बनाते हैं जो हार्बरिंग के लिए, मतलब फिशिंग के लिए, जो हमारे शिप वगैरह चलती हैं उनको चलाने में डिफ़िकल्टी पैदा करते हैं। ठीक है, जब धुंध पड़ जाती है उनके सामने। ठीक है, यही था हमारा चैप्टर। अब क्वाइपन जो क्लाइमेट चेंज है वो देखते हैं हम, क्लाइमेट। ठीक है, कुछ की फैक्टर है, वाटर वेपर इज अ गैस ऑफ डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वाटर वेपर डिक्रीज होगा, जो तो पता ही है हमको। ठीक है, ये सारी लाइनें हमने पढ़ी हुई हैं, इसको आप एक बार देख लेना। ठीक है, पिछले चैप्टर्स में पढ़ी हुई हैं। अब देख लेते हैं क्वाइपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेसिकली क्वाइपन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, शॉर्ट टर्म में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को लिखना बताया। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म पैटर्न चेंज, रफली 30 साल तक जब हम देखते हैं ना, 30 साल का डाटा को लेते हैं भी, इस एरिया में 30 साल तक कैसा रहा, ठंड रही का गर्मी रही,
तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट, ठीक है। अगर 30 साल तक वहाँ ठंड रही तो उसको बोलते हैं ये इलाका कैसा है, कोल्ड है। अगर 30 साल तक वहाँ पे गर्मी रही तो उस इलाके को बोलते हैं कि यहाँ पे गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो कॉयपन ने 1988 में इम्पेरिकल क्लासिफिकेशन दी थी, ठीक है। उन्होंने अल्फ़ाबेटिक यूज़ किए कुछ कैपिटल और कुछ स्मॉल क्लाइमेट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। 5 मेजर अक्षर थे, ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और ई और एच। ये 5 अलग अलग हमारे थे जो कॉयपन ने ये क्लासिफिकेशन की थी। इसके बारे में बाकी हम डिटेल क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। कॉयपन के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया यहाँ पे, ये ब्रीफ ही किया मैंने आपको। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है, अभी ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, डी का, ई का और एच का क्या मतलब होता है, ये सब हम पढ़ेंगे ब्रीफ में क्लाइमेट वाले चैप्टर में इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। इसी चैप्टर में बस इतना ही था, ठीक है। ये सारे आप डेजर्ट याद कर लेना और आप एक कोल्ड करंट और वार्म करंट याद कर लेना, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।